लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया, विंडो टाइप एयर कंडीशनर। अब क्या है, हम देखेंगे कि लोड किस किस किन किन टाइप के लोड होते हैं एयर कंडीशनर के ऊपर। देखो रूम में क्या होगा, सेंसिबल हीट होगी, रूम लेटेंट हीट, रूम में लेटेंट हीट भी होगी, सेंसिबल हीट भी होगी। टेम्परेचर के कारण भी रूम बढ़ रहा होगा, रूम के अंदर ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही होगी। तो रूम के अंदर कितने लोड होंगे, सेंसिबल हीट लोड और लेटेंट हीट लोड, या रूम सेंसिबल हीट किसका, रूम की है तो रूम सेंसिबल हीट और रूम लेटेंट हीट। अब मैंने तुम्हें बताया था कि रूम की एयर वापस रिसर्कुलेट होती है और कुछ एयर हम फ्रेश बाहर से लेते हैं। वो कहाँ होती है, पहले मिक्स होती है और फिर क्या आती है, इवोपरेटर कॉइल के ऊपर से यानी कूलिंग कॉइल के ऊपर से पास होती है और फिर वो क्या होती है, रूम में सप्लाई होती है। तो पूरी प्रोसेस क्या होती है, वो तो विंडो टाइप एयर कंडीशनर की वर्किंग थी। अब मैंने क्या बना, इसका लाइन डाइग्राम बना लिया है। तो रूम में कौन कौन सी हीट है, रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट, टोटल हीट क्या होगी रूम की, ये हो गई। अब ये क्या होगी, अब मैंने तुम्हें बताया कि हवा क्या होती है रूम की, हमेशा रीसर्कुलेट होती है। ये वापस क्या होगी, रीसर्कुलेट होगी, वापस जाएगी एयर किसके अंदर, पहले क्या होगी, मिक्सिंग के अंदर जाएगी। मैंने बताया मिक्सिंग हो रही थी वहाँ पे, तो वहाँ किससे मिक्स होती है, फ्रेश एयर से। कुछ फ्रेश यानी जैसे 90% रिसर्कुलेटेड एयर आ रही है और 10% फ्रेश एयर के साथ यहाँ पे मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद कहाँ आती है ये, इवोपरेटर कॉइल, जो कूलिंग कॉइल थी पिछले उस वीडियो में, विंडो टाइप एयर कंडीशनर में कूलिंग उसके ऊपर आती थी। ये कॉइल क्या करती, इस एयर को ठंडा करती थी और ठंडा करने के बाद फिर रूम में भेज देती थी। तो अब क्या है, लोड कितने तरह के हैं रूम के अंदर, लोड क्या है, रूम सेंसिबल लोड, रूम लेटेंट लोड। अब देखो क्या है, जो फ्रेश एयर आ रही है, तो जो फ्रेश एयर है उस पर भी तो लोड है, वो भी तो गर्म है और उसमें मॉइस्चर है। ये तो रूम का लोड हो गया। अब हमने कुछ अमाउंट ऑफ एयर बाहर से भी इसमें ऐड किया यानी मिक्स किया है। तो उसमें कौन कौन सा लोड है, उसमें भी आउटसाइड या उसमें भी लेटेंट, एक तो लेटेंट लोड है और एक सेंसिबल लोड है। जो बाहर की एयर हम मिक्स करेंगे उसमें भी तो वो भी तो गर्म होगी और मॉइस्चर भी होगा, तो उसमें भी दो तरह के लोड होंगे। इसका पूरा नाम क्या है, आउटसाइड एयर लेटेंट हीट और प्लस आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट, यानी बाहर की एयर में भी दो तरह के लोड होंगे। हमेशा दो ही तरह के लोड होते हैं, सेंसिबल लोड और लेटेंट लोड। तो ओ ए मतलब आउटसाइड एयर, बाहर की एयर का लेटेंट लोड या लेटेंट हीट, और बाहर की एयर की, आउटसाइड एयर की सेंसिबल हीट। जब दोनों मिक्स होंगी तो टोटल लोड कितना होगा, रूम सेंसिबल लोड प्लस आउटसाइड एयर सेंसिबल लोड प्लस रूम लेटेंट हीट प्लस रूम आउटसाइड एयर लेटेंट हीट। इसका मतलब सबको, ये लोड और ये लोड टोटल को ऐड कर दो। तो ये लोड टोटल किसके ऊपर होगा, इस कूलिंग कॉइल के ऊपर होगा। तो टोटल लोड कूलिंग कॉइल के अंदर कितना होगा, ये रूम का सेंसिबल लोड और आउटसाइड एयर का सेंसिबल लोड, रूम का लेटेंट लोड प्लस आउटसाइड एयर का लेटेंट लोड, टोटल लोड कितना हो गया, इन चारों को ऐड कर दो। तो जो इसको हमने बोल दिया टोटल, जैसे इसमें रूम सेंसिबल है और यहाँ भी आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट है, तो ये क्या होगी, टोटल सेंसिबल हीट। ऐसे ये क्या है, रूम लेटेंट हीट है या आउटसाइड एयर लेटेंट हीट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रूम वो टोटल लेटेंट हीट। अब मैंने कहा चारों को जोड़ना है, तो इसका हमने क्या करा, इसको बोलेंगे ग्रांड टोटल हीट। ग्रांड टोटल हीट क्या होगी, GRAND, ग्रैंड टोटल हीट। इसको मतलब इन दोनों क्वांटिटी और प्लस टोटल लेटेंट है, टोटल सेंसिबल लोड, जितना भी सेंसिबल लोड है और जितना भी लेटेंट है, दोनों को ऐड कर दो। हमने चारों क्वांटिटी को हमने ऐड कर दिया एक तरह, और इक्वल टू क्या करें, RSH प्लस OASH प्लस RLH प्लस OALH। तो ये क्या होता है, टोटल लोड किसके ऊपर होता है, कूलिंग कॉइल के ऊपर। इसका मतलब एक्चुअल में कूलिंग कॉइल के अंदर ये लोड नहीं होता है कि केवल रूम का लोड है, जो हमने आउटसाइड एयर मिक्स कर दी उसका भी लोड इंक्लूड हो जाता है। तो टोटल लोड क्या होता है, जो ग्रैंड मैक्सिमम लोड होता है वो क्या होता है, ये होता है। वैसे तो हमें क्या लग रहा था कि केवल रूम की एयर सर्कुलेट कर रहे हैं तो केवल रूम का सेंसिबिलिटी लेंगे, रूम की लेटेंट, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम कुछ एयर बाहर से ही मिक्स कर रहे हैं तो उसमें भी तो लोड है, वो भी गर्म भी है, क्योंकि बाहर से एयर मिक्स करें तो गर्मियों में गर्म भी होगी और उसमें ह्यूमिडिटी भी होगी, तो उसका भी लेटेंट हीट होगी, लेटेंट लोड होगा और सेंसिबल लोड। जब हम चारों को ऐड करते हैं उसका मतलब टोटल लोड, अब कूलिंग कॉइल के अंदर क्या होगा, चारों को लोड को ऐड कर दो, दोनों सेंसिबल लोड और लेटेंट लोड, रूम का सेंसिबल लोड और लेटेंट लोड फ्रेश एयर का। तो अब ये टोटल लोड किसके ऊपर होता है, कूलिंग कॉइल के ऊपर होता है। अब हम इससे क्या पढ़ेंगे, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हें क्या बताया पहले कि टोटल लोड कूलिंग कॉइल के अंदर क्या होता है।